नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही है। मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग्स है 20 से 26 मई की। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जो भी विजिट करते हैं, आगे सुनना चाहते हो मुझे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। लक इज़ इन योर साइड, आपके साथ फेवर में तो है लक। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। सो ब्यूटीफुल। देखो 11 एनर्जीज़ है, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। जो भी परेशानी है ना इस वीक में, कहूँगी इसका निवारण भी है, हल भी है। अपनी इमोशंस को किसी के साथ शेयर करें, अपने वेल विशर के साथ में, जो भी फ्रेशर्स हैं। कई लोगों के लिए कहूँगी ये वीक करियर अचीवमेंट की हो सकती है कि आप काफ़ी कहूँगी सक्सेस अचीव कर सकते हो, लेकिन सही से उसे समझने की ज़रूरत है। एंड किसी कहूँगी मेंटोर की ज़रूरत होगी, या अपने फैमिली मेम्बर्स में से हो या किसी को गुरु अगर मानते हो तो उनसे सलाह लें। देयर इज़ अ चांस, कहूँगी अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, बट आप शायद खामखा की चीज़ों में उलझे रहोगे। तो फोकस में थोड़ी सी कमी है, बट अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी। जॉब वालों के लिए कहूँगी तो वर्किंग एरिया पे वर्कलोड की वजह से थोड़ी सी परेशान हो सकते हो, लेकिन कहूँगी या कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं आपसे, तो आई थिंक देयर इज़ अ कहूँगी वो चीज़ें हो सकती हैं, बट आपको लॉसेस नहीं दिख रहा है। चिंताएं ज़रूर दिख रही हैं लेकिन लॉसेस नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबल है, हो सकता है पास्ट में कोई लॉसेस लगा हो, या फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सोच रहे हो कि लेकिन उतनी मनी वाइज चीज़ें नहीं हो, तो वो चीज़ों के लिए स्टक हो। लेकिन कहूँगी आप लॉसेस में नहीं हो इस वीक में, जैसा चल रहा है स्टेबल सा है। बिजनेस पे अगर कहूँगी मंदी सा है, अगर मंदी का दौर कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। इस वीक में अगर कहूँ कुछ भी न्यू नहीं हो रहा है, कई चीज़ें न्यू आइडियाज़ न्यू सब कुछ करने की है, लेकिन मंदी सा है। फाइनेंशियल अगर कहूँगी ग्रोथ नहीं दिख रही है। एंड डिसीज़न की हो सकती है कई लोगों के लिए सिचुएशन हो कि चूजिंग डिसीज़न कि अब मुझे क्या इनिशिएट एक्शंस क्या लेनी है, तो आई थिंक आपको एक टेक लेने की ज़रूरत है। लक इज़ इन योर साइड, बट आप इस मंदी से अगर निकल ही नहीं पाओगे एंड सोच ही नहीं पाओगे, कुछ डिसीजन ही नहीं लोगे, तो आई थिंक वही फेज़ में रह जाओगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। हैंग वुमन, मैं वही कह रही हूँ ना, आप अगर अपने आप को ही बुझा कर रखोगे, आप अगर अपने आप को ही ओवर एंजाइटी ओवर थिंकिंग में रखोगे, या मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, या वहाँ जाना सही नहीं होगा, इतनी ज़्यादा चीज़ों को अगर एट अ टाइम एक ही साइड में एक ही टाइम पे इतनी सारी बातें अगर सोच लोगे तो उस सिचुएशन में स्टक रहोगे। देखो ओवरऑल में कहूँगी ये कार्ड एक गाइडेंस के रूप में है कि जितना ही नेगेटिव चीज़ें सोचोगे उसी फेज़ में रहोगे, लेकिन अपने मन को अगर करेक्ट कर लिया ना, एक एक्शंस एक इनिशिएट अगर लिए, तो जो टफ भी है उस टफ से निकल के कहूँगी देयर इज़ अ सक्सेस फॉर यू। तो पॉजिटिविटी को समझिए एंड इतनी नेगेटिव चीज़ों को ना लें दिमाग में, या ओवरलोड चीज़ों को ना करें। एंड आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ तो 6 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन काफ़ी अच्छा है, उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब क्या है नो कॉन्टेक्ट पे क्या है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay, देखती हूँ क्या कुछ चेंजेस हैं। आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, जो आप सोच रहे हो इटर्नल सोलमेट, क्या वो भी उसी तरह सोचते हैं, क्या वो भी आपको इतने ही मिस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं, देखती हूँ उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखो दिल से ना ये पर्सन हर तरह से लड़ के, कहते हैं ना कि इस सिचुएशन से लड़ने के लिए रेडी है, फाइट करने के रेडी है। आप
कहीं थोड़ा समझो तो सही नहीं। ये आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप इन्हें ऑफ़र करो दोबारा से वापसी में। देखो ये हर तरह से एक फ्रस्ट्रेशन में फंसे हुए हैं, ये कई लोगों से हो सकता है घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट फेज़ क्रिएट हुआ है। एंड ये अकेले में भी कहूँगी वापसी की ही सोचते हैं, अच्छे मोमेंट के रिगार्डिंग सोचते हैं कि जो भी एक पास्ट में अच्छा एक आप दोनों ने अच्छे मोमेंट बिताए हैं, अच्छी कम्युनिकेशन वर्बली की है, वो चीज़ों को सोचते हैं। बट कहूँगी पर्सन कई लोगों से कहूँगी उलझे हुए हैं। देखती हूँ एक्शन वाइज क्या है। चाहे शॉर्ट टर्म ही सही, देखो ये पर्सन की एक्शंस हैं, किसी भी तरह से कहूँगी ये पर्सन आपसे बात करने की चाहत में है। आप थोड़ा सा अगर अपने आप को बहुत तरह से ब्लॉक करके रखा है, पर्सन को नहीं वापसी देना चाहते हो, तो आई थिंक देयर इज़ अ कहूँगी अनब्लॉक कीजिए अगर पर्सन आप अगर मुझे सुन रहे हो, बिकॉज इनकी सारी कार्ड्स में है कि पॉसिबिलिटीज़ जिस भी सिचुएशन से फाइट करना पड़े ये फाइट करने के लिए भी रेडी हैं एंड एक स्टेप लेने के लिए भी रेडी हैं। एक्शंस भी इनकी दिख रही, इनकी सोच में कहूँगी ना, आप हो तो इनकी ज़िंदगी है। तो आई थिंक इट्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी है आपको लेके। ये पर्सन खुले हाथ, कहते हैं ना कि खुली बाहों से किसी को एक्सेप्ट कर लेना, वो चीज़ें हैं। मतलब आपको हर तरह से वापसी में लाना चाहते हैं, डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है, अगर इनसे ब्लॉकिंग हुई है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, सारी कार्ड्स कह रही हूँ कि पॉजिटिव हैं। कई लोगों के लिए हो सकता है, देखो अफर्म करो ऐसी एनर्जीज़ को, बिकॉज आपके पार्टनर की अगर कहूँ ना, टू बी ऑनेस्ट आंसर्स यस की है, तो जो यस है तो यस ही कहना पड़ेगा। इसमें कहूँगी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, सो ब्यूटीफुल एंड सो इफेक्टिव एनर्जीज़ कहूँगी। तो कई लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं कि पर्सन से कम्युनिकेशन हो, वापसी हो, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक हो। अफर्म द एनर्जीज़, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो उसको देखो एंड फॉर्म करो। बट स्टिल कहूँगी एक जनरल होती है, तो ब्लेसिंग्स लो कार्ड से कि हो ऐसी चीज़ें। एंड अगर मेरे से अपनी पर्सन की रिगार्डिंग अगर चीज़ें क्लियर करनी है, बातों को जाननी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।